बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू पालक की भाजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही सिंपल कम चीज़ों से रेडी हो जाती है। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि पालक को किस तरीके से हमें धोना चाहिए। पालक बहुत सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और फुल ऑफ आयरन है। इसमें बहुत आयरन पाया जाता है जो कि ख़वातीन की सेहत के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन में आयरन की कमी होती है। तो अगर वो इस तरह से आयरन का इस्तेमाल रखें, यानी हरी सब्जियों का अपनी डाइट में इस्तेमाल रखें, तो वो आयरन की कमी से महफूज रह सकती हैं। चले आए अपने सबसे पहले रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तेल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 खाने के चमचे ऑयल डाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, कम ऑयल में ही हमारी ये भाजी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने 1 अदद आलू लिया है, इसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसको मैं सबसे पहले तेल में फ्राई करूँगी। मैं आगे जाके बताऊँगी कि मैंने इसको क्यों सबसे पहले ऑयल में फ्राई किया है। ठीक है, जब आलू हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैंने इनको अलग निकाल कर रख दिया है। ठीक, इसी बचे हुए ऑयल में मैं सबसे पहले जो है लहसुन लूँगी। मैंने यहाँ पर बारीक कुटा हुआ लहसुन लिया है, ये मैंने हाथ से चॉप किया है। ठीक है, इसका जो मेन मज़ा जो है इसका इसी कुटे हुए लहसुन से ही आता है इस भाजी का। ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप अच्छी तरह से भर के ये लहसुन कुटा हुआ इसमें शामिल कर लीजिए। लहसुन को आपने जो है वो अच्छा सा ब्राउन कलर देना है। ठीक है, जलाना नहीं है बिल्कुल, लेकिन अच्छा सा बहुत ध्यान से, क्योंकि गर्म तेल में डाला है और बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आपने नज़रों में रखना है। और जब अच्छा सा इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैंने एक भर के चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। इसको भी आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। इस भाजी में जो मेन टेस्ट है वो इन दोनों चीज़ों की वजह से ही आता है, कुटे हुए लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्चों से। और हमने कोई इसमें मसाला यूज़ नहीं किया है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 अदद टमाटर है, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ आप टमाटर भी भून लीजिए थोड़ा सा, कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। सही है, फिर इसमें मैंने ½ टीस्पून के करीब नमक डाला है। ठीक है, नमक हम बाद में कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक शामिल होता है, इसलिए नमक बहुत एहतियात से डालिए और कम डालिए पालक में। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ किलो के करीब मेरी ये पालक है। अच्छा, पालक धोते हुए आप लोग इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि पालक को पत्तों के साथ धोइए साफ़ करके। ठीक है, उसकी अगर आपने डंठलें रखनी है तो रखिए, डंठलें निकालनी है तो निकाल के साबुत पत्तों के साथ आप इसको धो लीजिए अच्छी तरह से। अच्छा, कभी भी आप पालक बारीक बारीक काट के नहीं धोइए, इससे हमारे जितने भी पालक के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, यानी हमें जो पालक से अफादियत मिलने वाली होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए आप सबसे पहले पालक को साबुत धोइए, फिर बारीक काटिए और इसे छन्नी में रख दीजिए ड्रेन करने के लिए। यहाँ मेरे पास तकरीबन ½ किलो के करीब पालक थी बारीक कटी हुई, वो मैंने अच्छी तरह से धो के इसमें शामिल कर दी है। इसको भी आप अच्छी तरह से मिला लीजिए लहसुन और कुटी मिर्च में। फिर उसके बाद इसको ढक के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में पालक का पानी अपना निकल आएगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद देखिए हमारा पालक का पानी निकल आया है। अब आप ढकना खोल के इसको अच्छी तरह से ज़रा भून लीजिए, यानी चम्मच चला लीजिए। ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, पालक को गलने में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आप इस तरह से इसको पका लीजिए, इससे हमारा पानी भी जो एक्स्ट्रा पालक का है वो सूख जाएगा और हमारी पालक भी गल जाएगी और तेल अलग हो जाएगा। तकरीबन आधे घंटे में हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। और एक बात मैं और बताऊँ आप लोगों को, अक्सर ये होता है कि हम जब पालक बनाते हैं, गोश्त में बनाएं या सादी पालक बनाएं, तो हमारी पालक काले रंग की हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि हम जो है वो गीली पालक अपने ऑयल में डाल देते हैं और उसको खूब भुनाई करते हैं, खूब उसका पानी सुखाते हैं, जिससे हमारे जो पालक का कलर है वो चेंज हो जाता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पालक का कलर चेंज ना हो, अच्छा सा हरा ही रहे, तो हमेशा जो है पालक जो है वो पानी अच्छी तरह से निचोड़ के फिर शामिल कीजिए और इसको बस ज़्यादा नहीं पकाइए। ढक्कन खोल के जल्दी जल्दी से चम्मच चलाइए ताकि ये जल्दी से इसका पानी सूख जाए और ये गल जाए। इसका इस तरह से पकाने से आपका पालक का कलर कभी भी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से, जब पानी सूख जाएगा तो हमने जो आलू फ्राई करके रखे हुए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, आलू मैंने इसलिए पहले फ्राई करके निकाले थे, इसका रीज़न ये था कि जब हम आलू के साथ हम पालक डाल देते हैं तो पालक अपना हरा रंग छोड़ता है, तो हमारे जो येलो कलर के आलू होते हैं वो अजीब से ग्रीन ग्रीन से कलर के हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो खाने से पहले खाने की रौनक भी अच्छी होनी चाहिए, यानी खाने देखने में भी मज़ेदार और अच्छा होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो पालक हैं, पालक का कलर अलग हरे कलर का है जो कि काला नहीं हुआ है, और हमारे आलू भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हुए हैं और येलोइश कलर उनका कायम है। इसलिए हम 5-10 मिनट पहले ही पालक में आलू शामिल करेंगे, इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जो हमारी थोड़ी सी 19-20 कसर रह गई है आलू गलने में, वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी पालक आलू की बहुत मज़ेदार सी भाजी रेडी है। ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं है और जो थोड़ा बहुत ऑयल था वो भी अलग हो गया है। आलू का कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और हमारी सब्ज़ी पालक का कलर भी बहुत ज़बरदस्त हरा है और काला बिल्कुल भी नहीं हुआ, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है और बहुत हेल्दी है। ये खाने में बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसको, और ये बहुत मज़े की लगती है। चपाती से खाइए, पराठे के साथ खाइए, आप नाश्ते में बना लीजिए इसको, बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। और हमने 2-3 चीज़ों से ही इसको बना लिया है, कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं हुए हैं, और आधे घंटे में पक के ये रेडी हो जाती है सब्ज़ी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर रेसिपी को शेयर किया करें। ये भी एक सदका जारिया है कि अगर आपको कोई अच्छी रेसिपी मिले तो आप उसको आगे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।